हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे चैप्टर मोशन। ये 9th क्लास का फिजिक्स का टॉपिक है। देखते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। हम और क्लासेस के फिजिक्स के लेक्चर्स बनाते रहेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मोशन। इन द फिजिकल वर्ल्ड, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन phenomena is motion, and the branch of physics which deals with the behavior of moving object is known as motion। तो इसको अब हिंदी में देख लेते हैं। इन फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल मतलब जो हमें दिखता है, तो मोशन क्या है? एक कॉमन फिनोमेना है एंड इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ बॉडी। तो कहने का मतलब हम बिहेवियर देखेंगे जब बॉडी मोशन कर रही होगी। बॉडी में आपका फॉर एग्जांपल मैं एक कार ले लेता हूँ, तो वो क्या है? आपकी मोशन कर रही है। तो मुझे क्या है? बिहेवियर, बिहेवियर में आपकी वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगी, कितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगी। तो ये जो चीज़ है ये सारी बिहेवियर में आ जाएगी। और क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनेंगे, तो हम देखेंगे। तो मोशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 9th में। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलिए। तो आपको होप समझ में आया होगा कि व्हाट इज मोशन। तो बिहेवियर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट की स्टडी करना ही मोशन है। तो नेक्स्ट देखते हैं मोशन। मोशन बेसिकली दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, काइनेमेटिक्स और आपका काइनेटिक्स। और इसका दूसरा नाम होता है डायनामिक्स। तो स्टूडेंट्स प्लीज कंफ्यूज ना हो, काइनेमेटिक्स को ही डायनामिक्स कहते हैं। तो बात करते हैं काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स क्या होता है? बहुत से स्टूडेंट इन दो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो एक बार समझ लेते हैं क्लियरली कि होता क्या है। तो बेसिकली द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ कॉज ऑफ मोशन। तो बेसिकली इसमें क्या है? ये जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विदाउट टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ कॉज ऑफ मोशन। डायनेमिक्स में देखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इट कंसर्न विद कॉज ऑफ मोशन। तो बेसिकली यहाँ पे विद आ गया, यहाँ पर विदाउट आ गया। तो अब देखते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे आपका फोर्स लगाया। तो जाहिर सी बात है, फोर्स लगाया तो ये बॉडी मोशन करने लगेगी और ये यहाँ कहीं पहुँच जाएगी। तो आपका ये बॉडी डिस्प्लेस हो गई आपकी एस। तो एस आ गया। जब मूव करेगी तो वेलोसिटी भी आएगी, और वेलोसिटी चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपका एक्सेलरेशन भी आएगा। तो यहाँ पर समझते हैं द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट टेकिंग अकाउंट ऑफ कॉज ऑफ मोशन। तो कहने का मतलब काइनेमेटिक्स के केस में मुझे बस मोशन से मतलब है। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि उस पर फोर्स कितना लगा, 1 न्यूटन लगा, 2 न्यूटन लगा,
3 न्यूटन लगा या फिर 100 न्यूटन लगा, मेरा जो मेन फोकस है वो ओनली मोशन से है। मुझे बस मतलब है कि मोशन होना चाहिए, मुझे नहीं पता उसके पीछे फोर्स कितना लगा है, 1 न्यूटन लगा है, 2 न्यूटन लगा है, 50 न्यूटन लगा है। तो मोशन के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी आपका, एक तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, और एक एक्सलेरेशन आ जाएगा। तभी आपने फॉर्मूलों में देखा होगा, एक फॉर्मूला होता है v इक्वल टू यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। ये एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ, तो आपने देखा होगा यहाँ पे v आया, u आया, a आया और s आया, बट फोर्स नहीं आया। तो कहने का मतलब काइनेमेटिक्स में हम ओनली उन क्वांटिटीज की स्टडी करेंगे जिसमें फोर्स नहीं आता। बट अगर बात करूँ काइनेटिक्स की, तो यहाँ पे अगर बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स लगा, तो यहाँ पे सीधी सी बात है v भी होगा, a भी होगा और s भी होगा। तो यहाँ पे मेरे को क्या है, ये कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा कि 1 न्यूटन भी लगाए तो वो ये फोर्स मेरा यहाँ पे कंसिडर हो जाएगा डायनेमिक से। तभी आपने देखा होगा F इक्वल टू एम में फोर्स आता है। तो यहाँ पे एक्सलेशन भी आ गया और फोर्स को भी इंक्लूड किया। तो ये आता है आपका काइनेटिक्स के अंदर, ये आता है काइनेमेटिक्स के अंदर। तो होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ मोशन। ये भी एक काफी बार पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला होता है ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड रोटरी मोशन, एंड थर्ड वन इज वाइब्रेटरी मोशन। जैसे कि नाम से ही काफी चीजें क्लियर हो रही हैं, तो हम पॉइंट्स बनाते चलेंगे, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं जाएंगे, तो एक इजी लैंग्वेज में समझते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है आपका, जो आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करता है इन अ पर्टिकुलर स्पेस। ओके, यह आपका स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, और आपका कर्व्ड पाथ में भी हो सकता है, जस्ट लाइक दिस वन। ओके, होप आपको सभी को समझ में आया होगा। जो आपका स्ट्रेट लाइन में मूव करता है उस मोशन को क्या कहते हैं, इसी के अंदर से एक पार्ट निकल के आएगा, रेक्टिलिनियर मोशन। और जो कर्व पाथ में बनता है उसे कहते हैं कर्विलीनियर, जैसे नाम से पता चलता है। ओके, कर्विलीनियर जो कर्व में मूव करे, कर्विलीनियर जो स्ट्रेट मूव करे, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन। नेक्स्ट देखते हैं रोटरी मोशन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जैसे आपने लट्टू सभी ने तो घूमता हुआ देखा होगा, जब वो मूव मोशन करता है, चाहे वो क्लॉकवाइज करे चाहे एंटी क्लॉकवाइज करे किसी सरफेस पे। तो इसमें कह सकते हैं हम द पार्टिकल ऑफ बॉडी डिस्क्राइब concentric circle about axis of motion। देखिए, इसमें क्या था, पार्टिकल ऑफ बॉडी, ये बॉडी है तो आप देखेंगे घूमता चला जाएगा, घूमता चला जाएगा, कुछ सर्कल्स बना देगा। तो इन सर्कल्स को क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। एक के बाद एक के बाद जो होता है रिपीट होता है, उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। और किसके अबाउट, एक एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है, दैट इज द एक्सिस ऑफ मोशन। बात करते हैं वाइब्रेशन। बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है, आप सभी ने पेंडुलम देखा होगा, घड़ियों में लगा रहता है, वाइब्रेट। यहाँ पे पेंडुलम होता है, कुछ टाइम बाद आपका यहाँ मूव कर जाता है, तो काइंड ऑफ एक्सलेशन मोशन होता है इस टाइप से। तो ये हो गया एग्जांपल आपका वाइब्रेटिंग मोशन। तो इसमें कह सकते हैं मूव टू एंड फ्रो मोशन अबाउट फिक्स पॉइंट। आपका ये फिक्स पॉइंट है, सेंटर पॉइंट इज फिक्स पॉइंट। तो इसमें आप लिख सकते हैं द पार्टिकल मूव टू एंड फ्रो
अबाउट अ फिक्स पॉइंट। तो होप आप सभी को समझ में आया होगा। हमने देखा ट्रांसलेटिंग मोशन, जो स्टेट में मूव करे या कर्व में, उसे कहते हैं ट्रांसलेटिंग। इसके अंदर दो पार्ट निकल के आए, जो स्टेट में मूव करे रेक्टिलिनियर मोशन, जो कर्व में करे दैट इज कर्विलिनियर मोशन। रोटरी मोशन में जो पार्टिकल है वो मूव करेगा इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल अबाउट द एक्सिस ऑफ मोशन। वाइब्रेटिंग में आपका पार्टिकल वाइब्रेट करेगा टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत से बच्चे इस चीज़ को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। तो इसमें सीधा सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल रमेश, ये है सुरेश। मान लीजिए यहाँ से यहाँ घूमते फिरते हुए यहाँ गया कोई सामान लेने, फिर दोबारा घूम फिरते फिरते ये यहाँ आ गया। यहाँ से यहाँ तक चला ये 10 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ चला ये 10 किलोमीटर। तो डिस्टेंस की बात करते हैं सबसे पहले। तो इट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट मीन्स कि कितना टोटल कवर किया है। ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस covered by moving object from point of reference। जैसे मैं कहूँगा इनिशियल पॉइंट क्या था रमेश, इनिशियल पॉइंट इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। कहने का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से यहाँ, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में। तो दोनों में डिफरेंस समझते हैं। टोटल डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ गया, घूम के यहाँ से यहाँ आया, टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 10 + 10, तो डिस्टेंस कितना हो गया 20 किलोमीटर। बात करूं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, ये क्या पूरा डिस्टेंस होगा, नहीं। इनिशियल पॉइंट से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गया दूसरे पॉइंट तक, या ये भी कह सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे डायरेक्शन पॉइंट की बीच की डिस्टेंस की जो शॉर्टेस्ट होगी, अभी से और एग्जांपल में समझेंगे, उसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 10 किलोमीटर मीटर, सॉरी। तो अभी ये तो एक एग्जाम्पल था। अभी एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, होप अभी सबको समझ में आया होगा, क्लियर और आगे हो जाएगा। एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने क्या किया, एक सर्कल लिया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, यहाँ पे क्लियर समझ में आएगा आपको। ये 5 किलोमीटर है और ये आपका 1 किलोमीटर है। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो 5 किलोमीटर क्या हो गया आपका डिस्टेंस हो गया, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी 5 किलोमीटर, वन नहीं, बिटवीन ए एंड बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगी, तो आपका 1 किलोमीटर हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। और दूसरा आप देखेंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। जैसे इसके पास ये मैग्नीट्यूड हो गया आपका, डायरेक्शन या तो ए से बी ही होगी, इनिशियल पॉइंट से का, तो ये आपकी डायरेक्शन होगी पर्टिकुलर। बट यहाँ पे क्या हुआ, ए से यहाँ चला, ये डायरेक्शन थी, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो उसके बाद डायरेक्शन नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड है। तो स्केलर क्वांटिटी है होती है ये
स्केलर उसे कहेंगे जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड हो क्या हो गया आपका 5 हो गया, बट डायरेक्शन नहीं होती। तो डायरेक्शन के ऊपर मैं क्रॉस लगा देता हूँ। मैग्नीट्यूड यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ हमेशा और क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो आगे बढ़ते हैं। होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आया। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। एक नंबर में पूछ लेता है कई बार, तो देखते हैं। अभी हमने दो डिफरेंस देखे, एक टेबल बना लेते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। पहला पॉइंट देखते हैं। इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ path covered by a moving object। इसे देखते हैं। इट इज द शॉर्टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट भी देख लेते हैं। ये क्या है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और ये क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आया होगा। इससे आगे का लेक्चर मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू।